करीब 32 साल की एक लड़की हाथ में मोबाइल होता है, काफी देर से मोबाइल चला रही थी। इसी बीच जो उसकी छोटी बहन होती है, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है, वो अपनी बड़ी बहन के पास आती है और कहती है कि दीदी अब मुझे अब मोबाइल दे दो, आप काफी देर से जो है इस मोबाइल को चला रही हो। जैसे ही बड़ी वाली ने ये बात सुनी, वो अपनी छोटी बहन को मोबाइल दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन जो है उसको मोबाइल देती है, ये सब जो है उसके पिताजी देख रहे थे। पिताजी एकदम से आते हैं और आने के बाद अपनी जो बड़ी बेटी होती है उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, कहते हैं कि जैसे तुम बिगड़ी हुई हो, वैसे ही छोटी वाली को भी बिल्कुल वैसा ही कर देना। जैसे ही ये बात बड़ी वाली बहन सुनती है, वो अपने पिताजी को जो है कुछ कुछ कहना शुरू कर देती है। पिता को इस बात पर जो है गुस्सा आ जाता है। पिता एक के बाद दो तीन जो है थप्पड़ मार देता है। जैसे ही अपनी बेटी को थप्पड़ मारता है तो बेटी को भी उतना ही गुस्सा आता है जितना कि पिताजी को आया था। बेटी अपने पिताजी का गिरबान पकड़ लेती है और गिरबान पकड़ने के बाद उसको जो है घसीटने लगती है, खींचने लगती है और इधर से उधर फेंकने लगती है। तभी उसकी जो है उसकी माँ है, वो उसकी नज़र उस बेटे पे पड़ जाती है, जो कि अब अपने पापा को पीट रही थी। वो अपने जो बूढ़ी माँ थी, वो अपने पति को बचाने के लिए बेटी के सामने हाथ जोड़ रही होती है और कह रही होती है कि इसे छोड़ दो। इसी बीच जो है ये आवाज़ जो है बाहर तक पहुंच जाती है, घर से बाहर पहुंचती है। आसपास का जो राहगीर हैं या फिर जो आसपास के लोग रहते थे, वो उन तक पहुंचती है। वो फिर मौके पर आते हैं। आखिरकार जो है बेटी को समझा बुझाकर बेटी को शांत कराया जाता है। बेटी शांत हो जाती है, बट वो है एक शर्त रख देती है। शर्त ये थी कि आज के बाद मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी और मैं खुद से ही खाऊंगी, और जो तुम्हारे लिए जो है मैं कुछ कुछ भी नहीं बनाऊंगी। मैं तुमसे अलग हो जाती हूँ। जैसे कि कोई लड़का अपने माता पिता से अलग रहता है, वैसे ही वो लड़की अलग रहना चाह रही थी। और अलग होने पर तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही एक महीने का समय बीत जाता है, उसी घर के अंदर एक महीने बाद एक भयानक रूप से पे कत्ल हो जाता है। और जब ये कत्ल होता है तो ये इतना भयंकर होता है कि इसकी आवाज जो है चारों तरफ से गूंज जाती है। जहां तक अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वाकई में कलयुग आ गया। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और स्वागत है आपका एक और सच्ची और हैरान कर देने वाली क्राइम स्टोरी में। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर का थाना भोपा लगता है और भोपा थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मोरना। ये बात है 23 जनवरी 2026 सुबह के 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। गांव का ही एक मंदिर है, रविदास मंदिर, और उस मंदिर के पीछे घर बना हुआ है। एक महिला है जिसका नाम चंद्रकली रहता है, जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है। सुबह 6 बजे के आसपास जैसे ही वो उठती है, उठने के बाद जैसे ही वो मुख्य द्वार खोलने के लिए पहुंच रही थी, तो जो वो देखती है कि उसके पति की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। अपने ही पति को देखने के बाद वो परेशान हो जाती है और जोर जोर से रोना धोना शुरू कर देती है। जैसे ही वो जोर जोर से रोना सोना शुरू करती है, तो उसकी जो आवाज थी, वो उसके दो बेटे थे और दो बेटियां थी, वो जो है आराम से सो रहे थे। उनकी रोने की आवाज सुनने के बाद वो उठ जाते हैं। और तब तक ये आवाज जो है राहगीर जो बाहर जा रहे थे, घर के बाद जो रास्ता है या फिर आसपास के जो लोग थे, उन तक भी पहुंच जाती है। साथ ही जो आसपास के लोग होते हैं वहां, उन तक ये आवाज जब पहुंचती है तो वो देखते ही देखते बड़ी संख्या में जो लोग है जो है इस घर के पास खड़े हो जाते हैं। और फिर वो क्या देखते हैं कि जो एक किसान है जिसकी उम्र लगभग 58 साल के आसपास है और जिसका नाम राम प्रसाद होता है। राम प्रसाद जो है खून से लथपथ था और उसकी मौत हो चुकी थी, यानी कि वो मर चुका था। अब लोग जो है वो तरह तरह की बातें करने लगते हैं। जब पूछा जाता है तो बताया जाता है कि घर पर बदमाश आए थे और बदमाशों ने यहाँ लूटपाट करने की कोशिश करी, और जब इसने विरोध किया
तो इसका कत्ल कर दिया। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस भी अब मौके पर पहुंच जाती है। जो पुलिस ऑफिसर सीओ देवव्रत वाजपेयी होते हैं एसएचओ जसवीर के साथ भारी पुलिस बल लेकर वो मौके पर पहुंच जाते हैं और साथ ही फोरेंसिक टीम में है वो भी आ जाती है और साथ साथ इनके साथ डॉग स्क्वाड की जो टीम होती है उसको भी बुलाया जाता है। और यहाँ आने के बाद पुलिस देखती है कि किसान के गले पर कई वार किए गए थे, किसान का जो पेट था उस पर कई वार किए गए थे और ये वार देखने के से ऐसा लग रहा था कि ये मारने की ही नीयत से बार बार वार किए गए हैं। ये सब किसने किया किसने नहीं किया, ये पुलिस इन जो है सवालों के जवाब जानना चाहती थी। साथ में ही जो इनके घर के सदस्य हैं वो भी जवाब जानना चाहते थे कि आखिर इनके साथ हुआ कहाँ है। गांव में जहां जहां तक ये खबर फैल जाती है वो सब यही जानना चाहते थे आखिरकार इसका कत्ल जो है वो किसने किया और क्यों किया। इसी बीच पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। परिवार संपन्न होता है, अच्छी खासी खेती की जमीन होती है और किसान बिल्कुल ठीक ठाक रह रहा था। लेकिन इसी बीच उसके साथ ये हादसा हो जाता है। बदमाश कौन थे, कहां से आए थे, क्या बात थी, इतने सारे सवाल थे। हर कोई इन सवालों के जवाब को जानना चाहता था। डॉग स्क्वाड का जो कुत्ता होता है उसका काम था कि सूंघ कर वो पूरे घर में इधर से उधर जाए। वो बाहर नहीं जाता बल्कि घर के ही अंदर इधर से उधर घूम रहा था, कभी घर के अंदर कभी बाहर। साथ साथ जो फोरेंसिक टीम में थी वो भी अपनी तरफ से तमाम प्रयास कर रही थी। जहां बुजुर्ग किसान सोया हुआ था उसी किसान के पास जो चारपाई है वहीं पर कुछ बाल पड़े हुए थे। बालों की लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है और बालों को जब देखा जाता है तो उस पर खून लगा हुआ था। इसी बीच जो डॉग होता है वो किसान के अलग अलग कमरों में जा रहा था। तभी वो जो है एक भूसे वाला कमरा होता है उसमें पहुंच जाता है। उस डॉग ने अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करके थोड़ा भूसा हटाया और जब भूसे को हटाता है तो उसके अंदर एक पोटली छिपी हुई थी। आखिरकार उस पोटली को बाहर निकाल लिया जाता है। जब पोटली बाहर निकलती है तब पुलिस ने यहाँ घर के एक सदस्य से बातचीत करना शुरू कर दिया। जो घर का मुखिया है राम प्रसाद, उसकी तो मौत हो चुकी है। उसकी पत्नी जिसकी उम्र लगभग 55 साल नाम चंद्रकली है। बड़ा बेटा जिसका नाम अमित है जिसकी उम्र 32 साल के आसपास है। एक बेटी जिसका नाम कोमल है उसकी उम्र लगभग 31 साल के आसपास है और वो 5वीं तक ही पढ़ी लिखी होती है। एक बेटी जो फिलहाल 11वीं कक्षा में पढ़ रही है और एक बेटा जिसका नाम सुमित है जिसकी उम्र लगभग अभी 13 वर्ष के आसपास है। दो बड़ी बेटियां हैं। जो सबसे बड़ी बेटी उन दोनों की शादियां हो चुकी है। एक ने लव मैरिज की है, दूसरी की परिवार की मर्जी से हुई है। पुलिस इस घर के अंदर लगभग 2 घंटे तक रहती है और हर एक पहलू को जानने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से ये तो पता कर लेती है कि जो ये हत्या हुई है ये किसी बदमाश ने आकर नहीं की। घर का जैसा सामान था वैसा का वैसा रखा हुआ था। यानी कि यहाँ न तो कोई लूट हुई थी न ही कोई डकैती की कोशिश हुई थी। लेकिन जब किसान की हत्या हो रही थी तो बाकी सदस्य क्या कर रहे थे। बाकी सदस्यों से जब ये पूछा जाता है और उन्होंने कहा कि चलो थाने चलते हैं, वहीं जाकर बातचीत करेंगे। दो बेटे हैं, एक 32 साल का है दूसरा 13 साल का। दो बेटियां हैं, एक 16 साल की है और दूसरी लगभग 31 साल के। इन चारों बच्चों को और उसकी माँ को जब थाने लाया जाता है उनसे बातचीत की जाती है। पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू करती है तो घर के 3 सदस्य ऐसे थे जिनके बयान जो है वो एक समान थे, लेकिन जो बेटियां थी उनके बयान अलग अलग आ रहे थे। जैसे एक बेटी 16 साल की और एक 31 साल की। जब उसने बयान अलग अलग थे इसी बीच पुलिस वालों ने उनसे एक सवाल किया। जो छोटी वाली बेटी थी उसके हाथ पर चोट लगी हुई थी। पुलिस ने पूछा, बेटा तुम्हारे हाथ पे ये चोट कैसे लगी है? उसने कहा कि मैं गिर गई थी। बड़ी वाली जो बेटी है उसके शरीर पर भी चोट का निशान था। जब उससे पूछा गया, बेटा तुम्हें ये चोट कैसे लगी? उसने कहा, मैं बुग्गी से खेत में जा रही थी तो गिर गई। दोनों ही बहनों ने एक जैसी बात बताई
कि एक साथ चोट लगी है। यही अपने आप में एक सवाल खड़ा हो गया था। फिर पुलिस वालों ने उसे सख्ती से पूछना शुरू किया और जो अभी पोटली मिली थी भूसे के ढेर में, उस पोटली के अंदर से 2 जोड़ी कपड़े निकले थे जो खून से लथपथ थे। जब घर वालों से पूछा गया तो एक जोड़ी कपड़े छोटी बेटी के थे और एक जोड़ी कपड़े जो जो बड़ी बेटी के थे। बस यहीं से पुलिस का सच जो है यकीन में बदल गया। पुलिस ने कहा कि जो भी सच है आराम से बता दो, नहीं तो फिर पुलिस अपनी तरीके से पूछताछ करेगी। तभी बड़ी बेटी जो है वो एकदम से गुस्से में आ जाती है और कहती है, इस घर के अंदर लड़कियों को अलग नजर से देखा जाता है और लड़कों को अलग नजर से देखा जाता है। हमारे ऊपर जो है वो इतनी पाबंदियां लगाई गई हैं जिनकी ना तो हम पड़ोस के यहाँ जा सकते हैं, ना कहीं हम रिश्तेदारी में जा सकते हैं, और जो ना कहीं हम किसी से बात कर सकते हैं। हमारे पास एक ही मोबाइल है। अगर हम दोनों बहनें मोबाइल चलाती हैं तो उस पर भी रोक टोक होती है। मैं जो है अभी 32 साल की होने वाली हूँ, उसके बावजूद भी मेरी शादी नहीं हो रही। कई बार मैंने कहा कि पिताजी मेरी शादी करा दो, लेकिन मेरी उम्र निकली जा रही है, लेकिन पिताजी शादी नहीं कर रहे हैं। बात करती हूँ तो कहते हैं कि तेरी शादी नहीं करूंगा। क्या करूं क्या ना करूं समझ में नहीं आता। इसलिए उसने प्लान बनाया कि क्यों ना अपने जो पिता है उसको रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि रोज रोज की रोक टोक से वो बर्दाश्त बाहर हो गई थी। फिर वो तारीख आती है 22 फरवरी 2026। वो अपने लिए कुछ नींद की गोलियां चाहती थी, जिसका इंतजाम है वो आसानी से हो जाता है। घर में जो है आलू गोभी की सब्जी, रोटी और खीर बनाई जाती है। पिता को जो है वो खीर बहुत पसंद थी। उन्होंने एक की जगह 2 कटोरी खीर खाई। परिवार के सभी सदस्यों ने खीर खाई। उन दोनों बेटियों के अलावा बाकी सब गहरी नींद में सो गए। जब सुबह के 3 बजते हैं, यानी कि 23 फरवरी 2026 की सुबह, घर के सारे सदस्य सोए हुए थे। पिताजी मुख्य द्वार के पहले आंगन में सोए हुए थे। घर बड़ी बेटी और छोटी बहनें दोनों उठती है और अपने पिताजी के पास पहुंचती है और वह डराती व चाकू से उस पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देती है, और वो तब तक वार करती है जब तक कि पिता का दम नहीं निकल जाता। हालांकि पिता ने जान बचाने की कोशिश की और उसी संघर्ष में लड़के के बाल जो है वो उसके हाथ में आ गए थे। वही बाल टूटकर खून से सन गए थे जो फोरेंसिक टीम को मिले थे। आखिरकार पुलिस ने इसे घटनाक्रम का खुलासा किया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। ये घटना वैसी ही थी जैसे लखनऊ की वो घटना जहां एक लड़के ने अपने पिता की हत्या कर शरीर के टुकड़े कर दिए थे। वैसे ही दोनों बेटियों ने अपने ही पिता से छुटकारा पाने के लिए इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। छोटी बेटी नाबालिग है, उसे नोएडा के बाल संरक्षण गृह पे में रखा गया है और बड़ी बेटी को जो है जेल भेज दिया गया है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसा दौर चल रहा है। जिस बाप ने उन्हें गोद में खिलाया, पाला पोसा, उसके हर एक छोटी बात का ख्याल रखा, वो बच्चे इतने हिंसक कैसे हो सकते हैं कि अपने ही जो माँ बाप है उसके दुश्मन हो जाए। पूरा गांव और पूरा परिवार इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहा था कि इन दोनों की बाकी की ज़िंदगी अब जो है सलाखों के पीछे गुजरेगी। जो शादी का ख्वाब वो देख रही थी वो शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। छोटी बेटी तो शायद 2-2.5 साल में छूट सकती है, लेकिन बड़ी बेटी को राहत नहीं मिलेगी। वो समझदार थी, चाहती तो छोटी बहन को रोक सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। उन्हें इतना भी परेशान या चिड़चिड़ा नहीं करना चाहिए कि कल की नौबत ये आ जाए कि वो कत्ल करने पर उतारू हो जाए। धन्यवाद।